दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्टोरी में हम जानेंगे कविता के जीवन में लगा था कैसा दाग। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, कविता सुबह सवेरे ससुराल छोड़कर मायके में आ गई थी। उसे अचानक घर में आते देखकर उसके माता पिता परेशान हो उठे। उन्होंने उससे घर आने की वजह पूछी तो उसने जलती आंखों से देखकर कहा, आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज कराएं तो बेहतर होगा। वे दोनों बौखलाकर उसका मुंह देखते रहे। कविता बेहद खूबसूरत थी। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी। 1.5 महीने के बाद उसने महसूस किया कि उसके पैर भारी हो गए हैं। फिर 3 महीने के बाद वह अपना पेट छिपाने लगी थी। एक दिन जब रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, तब उसका गुजरा वक्त उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। कविता की शादी हो गई थी। तब उसे एक बीमारी ने दबोच लिया था। उसका इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से हो रहा था। कई महीने तक उसका इलाज चलता रहा, मगर उसे कोई आराम नहीं मिला था। एक दिन कविता के पिता ने उस डॉक्टर से कविता के हालचाल के बारे में पूछा तो उन्होंने समझाया कि कविता को हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। अभी उसका इलाज चलता ही रहेगा। हाँ, अगर वह अपने पति के साथ रहेगी तो उसकी यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर उस डॉक्टर की बात पिता की समझ में नहीं आई, क्योंकि वह पाखंडों का गुलाम था। उसके सिर पर यह भूत सवार हो गया कि कविता पर किसी प्रेत का साया है, क्योंकि दौरे के दौरान वह देर तक आंखें फाड़ कर देखती थी। कविता अजीबोगरीब हाव भाव से अपने हाथ पैरों को ऐंठती, लटकाती और दांतों को किटकिटा कर चबाती थी। फिर डॉक्टर से उसका इलाज बंद हो गया था। उसके घर में एक से बढ़कर एक गुनी आए, मगर उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ था। उसके पिता ने ओझाई पर पानी की तरह पैसा खर्च किया था। एक दिन पिता को खबर मिली कि तारडीह में एक काफी मशहूर ओझा है। वह कविता के साथ फौरन वहां जा पहुंचा। मंदिर में भीड़ लगी थी। वहां पर तथाकथित भूत प्रेत से हैरान परेशान कुछ औरतें और कुछ जवान लड़कियां थी। जब कविता का नंबर आया तब तक रात हो गई थी। वहां पर बल्ब की रोशनी थी। बाकी सभी लोग जा चुके थे। रंगीन फूलों वाली रेशमी साड़ी में कविता की जवानी साफ झलक रही थी। ओझा उसकी रसभरी आंखों में देखता रहा। उसकी शरारत पर कविता ने शर्मा कर अपनी नजरें हटा ली। वह ओझा मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने कुछ कौड़ियां हवा में उछाली, चावल चारों दिशाओं में फेंके और हवा में अपना त्रिशूल लहराकर गरजा, ऐ दुष्ट प्रेतो, तुम अपने निवास से चलो और इस पर सवार हो जाओ। काफी देर तक विचित्र हाव भाव से वह ओझा ऊपर की तरफ मुंह करके इशारेबाजी करता रहा। फिर ओझा ने उसके अनपढ़ पिता को समझाया, 3 दिशाओं की 3 खतरनाक प्रेतात्माएं इसे सता रही हैं। मेरी महिमा के डर से वे इस पर प्रकट नहीं हुई है। खैर, मैं उन्हें हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दूंगा, कहकर उस ओझा ने हवा में अपना त्रिशूल लहराया और एक बड़ा सा जंतर कविता के गले में डाल दिया। इसके बाद उसने कविता के अंधविश्वासी पिता से कहा, हवन जाप यहीं पर होगा। क्या तुम्हारे पास 15 से 20 हजार रुपए हैं? पिता ने कहा, जी महाराज। उस ओझा ने उसे चेतावनी दी, यह लड़की देवी माँ की शरण में रहेगी तो वे प्रेतात्माएं इसे सना नहीं पाएंगी। तुम 10 दिन बाद यहाँ रुपए लेकर आओ। उस ओझा की बात कविता के पिता को जंच गई। अगली सुबह वह कविता को देवी माँ की शरण में छोड़कर अपने गांव चला गया। गांव में ओझा का हरा भरा परिवार था। कविता की उस ओझा की बड़ी बेटी काजल से दोस्ती हो गई थी। उसकी गोद में 1 साल का एक लड़का भी था। जब रात में कविता सोने के लिए कमरे में गई, तब ओझा का एक चेला उसे 1 गिलास दूध देकर बोला, यह माँ का प्रसाद है,
इसे खाकर ही सोना। कविता ने देखा कि दूध में मेवा भी डाला गया था। बिना कुछ सोचे समझे ही वह चटखारे ले लेकर देवी माँ का प्रसाद खा गई। उसे फौरन नींद की झपकियां आने लगी और वह पलंग पर जाकर गहरी नींद में सो गई थी। फिर रात में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी मालूम नहीं हो पाया था। सुबह कविता देर से जागी तो हैरान परेशान हो गई कि उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे। उसका दिमाग चकरा कर रह गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली है। कविता ने रात की यह घटना काजल को बताई तो उसका भी दिमाग चकरा कर रह गया। कविता बोली, मेरी इज्जत लूटने वाला वह भेड़िया यहाँ पर आया कैसे? यह सुनकर काजल ने कहा, तुम चुप रहोगी तो मैं उस भेड़िए को रंगे हाथ पकड़ सकती हूँ। फिर रात में वही चेला कविता को एक गिलास दूध देकर चला गया। तभी उसके पास काजल आ गई। उसने वह दूध एक बिल्ली को पीने के लिए दिया तो वह बिल्ली दूध पीकर फौरन सो गई। काजल बोली, कविता, इसमें कुछ मिलाया गया है। जब घर के सभी लोग सो गए तब खिड़की के रास्ते से कोई कविता के कमरे में कूदा। वह शख्स कविता के पलंग की ओर बढ़ने लगा कि तभी एक कोने से उस पर टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी तो वह बुरी तरह से बौखला उठा। उसने देखा कि पलंग पर काजल लेटी हुई थी। वह शख्स खिड़की के रास्ते से वापस भागा। टॉर्च की रोशनी में कविता और काजल ने देखा कि वहां से भागने वाला ओझा था। दोनों की नजरों में उस ओझा की पोल खुल गई थी। कविता अपनी यादों से बाहर निकल आई। अगले दिन की कविता माँ चुपके से कविता को शहर के नर्सिंग होम में ले गई, जहां एक लेडी डॉक्टर ने हमेशा के लिए उसे इस पाप से छुटकारा दिला दिया। लेकिन आज के उस भूत ने कविता को जो दाग लगाया था उसे कौन धो सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की अन्य स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।